आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण से ही है और वो टॉपिक है आज हमारा लिपि। पिछली क्लास में हमने आपको भाषा करवाई थी, भाषा के रूप भी बताए थे, कितने रूप होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है लिपि। आप सबको पता है कि जो लिपि है वो सबकी अलग अलग होती है, यानी कि अपने प्रांत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सबकी लिपि अलग होती है, सबको अलग अलग लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि है तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी के अलावा और भी हम देखें तो और भी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे है संस्कृत है, नेपाली है, मराठी है, गुजराती है, ये सारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और भी लैंग्वेज हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी जो है, हिंदी लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है? हिंदी को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। इसके अलावा अगर यदि हम बात करें जो हिंदी की उपभाषा है, हिंदी की उपभाषा कौन सी है? मैथिली। हिंदी की उपभाषा मैथिली यानी कि राष्ट्रभाषा। मैथिली है राष्ट्रभाषा। ओके, अब हम लिपि के बारे में पता करेंगे कि लिपि है क्या। लिपि को हम जैसे कि कहें सिंपल सी लैंग्वेज में जो लिखित वर्ण होते हैं उनके लिखित वर्णों की जो लिपि क्या है, जो लिखित वर्ण की आकृति होती है, लिखित वर्ण की आकृति को ही हम लिपि चिन्ह कहते हैं। तो और भी है इसमें, जैसे अनुच्छेद 343 के भाग में बताया गया है कि लिखा है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। ये 343 के अनुच्छेद में लिखा गया है। आगे हम बात करते हैं, अब हम लिखते हैं जो लिपि है उसकी परिभाषा क्या है। लिपि की जो परिभाषा है वो है भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी जो भाषा को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिपि। सेकंड इसकी लैंग्वेज हम सिंपल सी कह सकते हैं कि जो लिखित वर्णों को, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड इसकी लैंग्वेज होगी लिखित वर्ण की आकृति को, लिखित वर्ण की आकृति को लिपि चिन्ह कहते हैं। लिखित वर्ण की आकृति को लिपि चिन्ह कहते हैं। ये क्या है? लिपि की परिभाषा है। जैसे कि आपको पता है कि हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, तो हमारी हिंदी की भी लिपि है अपनी, तो वो कौन सी है? देवनागरी। हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी के अलावा और भी है, कौन कौन सी है वो? हिंदी के अलावा है जैसे संस्कृत, गुजराती,
मराठी, नेपाली, इन सब की भी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। इन सबको देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। हिंदी को तो लिखा ही जाता है, लेकिन हिंदी के अलावा संस्कृत है, गुजराती है, मराठी है, नेपाली, इन सबको भी हिंदी और देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अलावा, जैसे और भी है, जैसे पंजाबी है। तो पंजाबी को हम, पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी होगी? गुरुमुखी। कौन सी होगी? पंजाबी की गुरुमुखी होगी। इसके अलावा हम बात करें उर्दू, उर्दू की होगी फारसी। उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। इसके अलावा जैसे अंग्रेजी है, तो इंग्लिश तो सबको अच्छी लगती है, थोड़ी बोलने में भी सबको ये लगता है कि हम अधिक से अधिक हिंदी के अलावा इंग्लिश में बात करें। तो जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उसको हम रोमन लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को रोमन। ओके, तो ये सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। इसी प्रकार से ये हमने याद कर लिया है लिपि को। तो ये हमारी हो गई है लिपि। लिपि के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है आज का व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण का ज्ञान होना हमें जरूरी होता है। बिना व्याकरण के हम शब्दों की पहचान नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हम शुद्ध रूप से शब्दों को नहीं पहचान सकेंगे और नहीं हम कुछ पढ़ सकेंगे। तो इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शब्दों की मूल, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का पता लग सके और जिसकी सहायता से हम नए सार्थक शब्दों की रचना करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। सिंपल सी लैंग्वेज यदि हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा व्याकरण एक ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा हम बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। वो क्या है? एक व्याकरण। तो हम इसकी परिभाषा, अब हम व्याकरण की जो परिभाषा है वो लिखते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाने वाला सूत्र ही व्याकरण कहलाते हैं। क्या होगी व्याकरण की परिभाषा? अभी मैंने आपको बताई थी कि जो व्याकरण की परिभाषा है वो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना, जो हम जिसकी सहायता से सीखते हैं वो क्या है? व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही हम शब्दों को शुद्ध रूप में पढ़ना सीखते हैं। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम अच्छे से उनको शुद्ध रूप में नहीं लिख सकेंगे, नहीं उनकी हम पहचान कर सकेंगे। तो ये व्याकरण की परिभाषा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताई थी, व्याकरण जो वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शब्दों के मूल, प्रवृत्ति, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का पता लगाते हैं और जिसकी सहायता से नए सार्थक शब्दों की रचना करते हैं। तो ये व्याकरण की परिभाषा हो गई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पहचान करनी है। उसमें शुद्ध और अशुद्ध रूप दोनों होंगे जिसकी सहायता से ये है। जैसे अशुद्ध वाक्य है, तुम्हारे को क्या चाहिए? तुम्हारे को क्या चाहिए? तो ये क्या हो गया? अशुद्ध रूप है ये। क्या ये सही है? तुम्हारे को क्या चाहिए? यदि हम इसका शुद्ध रूप करें तो शुद्ध रूप क्या होगा? तुमको क्या चाहिए? ये हम बोल सकते हैं।
ये भी हम, लेकिन ये इजी पड़ रहा है ना, तुमको क्या चाहिए, और ये इसका क्या हो गया, शुद्ध रूप। तुम्हारे को क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तो इसका ये क्या हो गया, अशुद्ध रूप, और ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये हमारा अशुद्ध रूप था और ये शुद्ध रूप है। इसी हम व्याकरण की सहायता से ही हम शुद्ध और अशुद्ध रूप बता सकते हैं। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम शब्दों की पहचान नहीं कर सकते हैं और हमें अच्छे से ज्ञान भी नहीं होगा। तो यहाँ जो व्याकरण है वो हमें शब्दों का सही रूप यानी शुद्ध रूप का ज्ञान करा रहा है। व्याकरण की सहायता से ही हम इनको पहचान कर रहे हैं। यहाँ हमें भाषा का ज्ञान और भाषा के नियमों का पता होना चाहिए, जिसकी तभी हम व्याकरण के और शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो ये आज के जो हमारे टॉपिक थे लिपि और व्याकरण, वो हमने आज आपको करवाए। नेक्स्ट होंगे हमारे जो व्याकरण के 3 अंग हैं, वो कौन कौन से हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। और प्लीज आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें। आप कुछ लोग क्या होते हैं, देखते नहीं है वीडियो को, थोड़ा सा देख लिया बस। अरे आप जब तक पूरा ही नहीं देखोगे आपको समझ में क्या आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, नहीं लगे, कोई भी आपके डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।